सुनत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा शब्द सुना उसी परिस्थिति में भगवान दौड़ पड़े। न तो भगवान को अपने दुपट्टे की सुध है, न चरण पादुकाओं की सुध है। आज भगवान जो है मित्र सुदामा जी से मिलने गए हैं। तो सज्जनों आइए हम भी सुदामा जी का अद्भुत दर्शन करते हैं और किस प्रकार द्वारिकाधीश भगवान सुदामा जी से मिलने आए हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। द्वारिकाधीश भगवान की। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा दीवानों के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। द्वारिकाधीश भगवान की। जाना
के कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के इतना राधा रोई रोई कान्हा के इतना राधा रोई रोई कान्हा के कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी को जब द्वारिकाधीश अपने स्थान पर लाए, उसके उपरांत द्वारिकाधीश ने देखा सुदामा तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। दोनों विचार करने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे। द्वारिकाधीश पूछ रहे हैं मित्र ये बताओ तुम्हारी ये दशा हुई कैसे। सुदामा जी ने कहा मित्र बस आपकी कृपा है जो यहाँ तक पहुँच गया। और सुदामा जी ने कहा मित्र चलो और तो छोड़ो, ये बताओ आप कुशल हैं। तो भगवान ने भी कहा हाँ मित्र यहाँ तो कुशल है, आप बताओ मित्र आपका अभी विवाह हुआ या नहीं हुआ। द्वारिकाधीश पूछ रहे हैं सुदामा जी। उसी समय तत्क्षण जब सुदामा जी को इस प्रकार से द्वारिकाधीश ने बताया मित्र ये बताइए आप इतने दिन तक थे कहाँ। और जो ही द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के चरणों की ओर देखा तो कहने लगे ऐसे बेहाल बेवाय सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए आय महादुख पायो सखा तुम इतने केते दिन कोए देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परा दे तो हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए पानी परा दे सो हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को जो ही भगवान ने देखा, आज देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुधारा से ही सुदामा जी ने तत्क्षण विचार करने लगे कि आखिर ऐसी यह स्थिति मित्र तुम्हारी कैसी हो गई। अब सुदामा जी के हाथ में तंडुल है, उनको छुपा रहे हैं कहीं इनकी प्रियतमा ना देख ले मेरे तंडुलों को। सुदामा जी जो ही छुपा रहे थे तो भगवान की दृष्टि पड़ी और ले लिए पोटली को हाथ में। उसी समय निकाल करके एक मुट्ठी हाथ में लिया, मुंह में धरने लगे। तत्क्षण रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि किमनेन कृतं पुण्यं अमवधूतेन भिक्षुणा स्त्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। तत्क्षण रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, कहा प्रभु आपको ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो आप दीनहीन ब्राह्मण के हाथों से तंडुल लेकर के उसको पा रहे हैं। भगवान ने कहा ये मेरे बचपन के सखा हैं। और उसी समय विचार करने लगे भगवान और द्वारिकाधीश अर्थात आपस में वार्तालाप करते हैं कि कहाँ है भक्त, आप बताओ आज तक आप थे कहाँ।